लोग भी पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं। देखो, पहली तो बात यह है कि स्पिरिचुअल लाइफ किसे कहते हैं। पहले तो ये डेफिनेशन तय कर ले कि व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ, ये होती क्या है। ये कोई बेंचमार्क है क्या? कोई स्पेसिफिक आदमी या कोई समाज व्यवस्था डिसाइड कर देगी कि ये स्पिरिचुअल लाइफ है, ये नॉन स्पिरिचुअल लाइफ है? ये तो पहले तय कर ले। हमें प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें ये पता ही नहीं कि अध्यात्म का मतलब क्या होता है, अध्यात्म क्या सर्व करता है, तुम्हें क्या परोसता है, ये एक्चुअल में होता क्या है। आध्यात्मिक जीवन यानी स्वभाव के साथ जीना, जो जैसा है उसको वैसा, उसको देख के समझ के उसके साथ उसके अनुरूप व्यवहार करना, स्वभाव में ठहर जाना, अपने स्वभाव में, प्रकृति के स्वभाव में। तुम स्वभाव से कटे नहीं हो, इस समझ के साथ जीना कि तुम ही स्वभाव हो, तुम ही नेचर हो। इस स्वभाव के साथ ठहर जाना और इसके साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना, यही आध्यात्मिक जीवन है। ना कोई पूजा पाठ, ना कोई जप तप, ध्यान वगैरह। ध्यान यानी ये पॉस्चरिंग मेडिटेशन, जिसे तुम लोग ध्यान बोलते हो, असल में वो ध्यान है ही नहीं। लेकिन इसमें एक अलग सा एंगल आ जाता है कि क्या क्या हो अगर कोई किसी स्पिरिचुअल आदमी के साथ ऐसा हो जाए कि वो एक शादीशुदा मर्द है या औरत है, वो जानने, उसको अचानक से नॉलेज हो जाए कि उसकी बीवी या उसका पति किसी और के साथ जुड़ी हुई है, किसी और के साथ अफेयर चल रहा है उसका रिलेशनशिप में, तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या इन सब के लिए आध्यात्मिक जीवन में कोई जगह भी है? क्या अगर कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति को अगर कुछ ऐसा लाइफ में फेस करना पड़े तो क्या वो बहुत रिएक्टिव होगा या बहुत ही कामली, सेंसिटिवली, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल करेगा? कैसा होगा उसका रवैया, कैसा होगा? ये तो देखो डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है। इससे स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है। और ये सही है या गलत है, इसके विषय में भी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सही गलत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सही गलत का डेफिनेशन बहुत ही बारीक होती है। कोई कोई किसी किसी चीज़ बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो दूसरों और एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसे बुरा समझते हैं। तो ये डिपेंड करता है। सर्दी के समय में मान लो तुम धूप ले रहे हो, वो बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठे रहना। और वही टाइम पे दोपहर के समय जब सूरज सर पे है, उस सेम जगह पे बैठे रहोगे गर्मियों के टाइम में, वो बहुत बुरा है तुम्हारे लिए। तो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट हो या हमारे सर्कमस्टेंशियल इफ़ेक्ट हो, इसके हिसाब से आदमी का सही गलत डिसाइड होता है। तो ये ना तो सही है ना गलत है, एक नेचुरल एक एक्सप्रेशन है, नेचुरल ह्यूमन एक्सप्रेशन है। आदमी प्यार करता ही है, आदमी आदमी में प्यार होना स्वाभाविक है। कानून के दायरे में भी ले लो, कानून के दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो दुनिया में कोई भी इंडियन लॉ के अनुसार कोई भी रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। पहले शायद इसको दूसरे ढंग से देखा जाता था, लेकिन अब ये एबॉलिश हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत। कानून के नज़र में कोई भी रिलेशनशिप नाजायज़ नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। आदमी के साथ आदमी का संबंध ये गलत कैसे हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, यही तो लक्ष्य है। इसी के लिए तो लोग लगे हुए हैं कि एक आदमी के साथ दूसरे आदमी का सद्भाव हो, प्यार बढ़े, लोगों में भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े। प्रेम का चाहे तुम कोई भी नाम दे दो, अमूमन लोग मर्द और औरत का जो संबंध होता है उसको लोग प्यार का नाम दे देते हैं। वो सेक्सुअल ओरिएंटेड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होता है उसमें। प्रेम तो देखो स्वभाव है तुम्हारा अपना, तुम्हारे भीतर जो सत्य छुपा है, तुम्हारा जो स्वरूप है, वो प्रेम है। उस स्वरूप को जब तुम समझ जाते हो, तुम प्रेम पूर्ण बन जाते हो। पूरी एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए एक
प्रेम की जगह बन जाती है। तुम सबको समान रूप में प्रेम करते हो क्योंकि तुम किसी को अपने से अलग देखते ही नहीं हो। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारा ही मैनिफेस्टेशन बन जाता है, तुम ही बन जाते हैं। तुम कटे बटे नहीं है, तुम अलग हो, एग्जिस्टेंस अलग है, सारा कुछ अलग है, तुम अलग हो, ऐसा नहीं रहता है। प्यार करने वाला ही नहीं रहता है, सिर्फ प्रेम ही बचता है। आई लव यू नहीं बचता है, सिर्फ लव बचता है। आई एन यू गायब हो जाता है, वो प्रेम है सही मायने में। प्यार क्या है ये हमें पता ही नहीं है और हम बड़े बड़े दावे करते फिरते हैं प्यार के विषय में। ये हमारी मूर्खता है, ये समाज मूढ़ों से ही बड़ा बड़ा पड़ा है। और आदमी और औरत का जो प्यार है वो तो स्वाभाविक है, वो तो नेचुरल है। अगर तुम्हें भाता है तो तुम कर सकते हो, अगर नहीं भाता तो तुम नहीं कर सकते। लोग करता और नहीं है और लोग इसको अवॉइड करता है। लोग अभी तक हमारे समाज में लोग इन चीज़ों को ज़्यादा परहेज इसीलिए करता है क्योंकि बदनामी होती है, समाज बुरे नज़रिए से देखते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत बदनामी होती है ना। लोग इसको अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे। तुम किसी और की बीवी के साथ फंस जाओ या किसी और के पति के साथ तुम्हारा अफेयर हो जाए तो लोग इसे गलत तरीके से लेंगे। लोग ऐसा नहीं है कि लोग बहुत सही है, लोग गलत ढंग से इसलिए लेंगे क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है। तुम्हें मौका कैसे मिल गया? उनकी फिलॉसफी अलग है, उनका गेम अलग चल रहा है। मौका मिलेगा तो हर कोई मैदान में उतर जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनको मौका नहीं मिला ना, वो मज़े नहीं कर पा रहे हैं। वो वही घिसी पिटी लाइफ जी रहे हैं, तुम थोड़े बदलाव के साथ जी रहे हो। तुम थोड़े भीड़ से हट गए हो, वो हट नहीं पा रहे हैं। वो कुछ अलग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं ना, रिलेशनशिप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तुम कैसे कर लिए? प्रॉब्लम उनका ये है। और ये वो लोग उनको गलत ठहराएंगे, गलत ज़रूर ठहराएंगे क्योंकि वो सूखे पड़े हैं और तुम भर रहे हो, तुम गुलछड़े उड़ा रहे हो। ये फ्रस्ट्रेशन को वो लोग एक नैतिकता के का चादर ओढ़ के तुम्हारी तरफ पेश कर देंगे। नैतिकता के कटघरे में इसको देखेंगे, नैतिकता के जो कसौटी है उसमें कस के इनको विचारेंगे, तुमको दोषी ठहराएंगे। तुमने नेचुरल काम किया है, ये ना तो सही है ना ही गलत है। ऐसा होता है, इंसान ऐसा करता है। इसमें कोई पर्सनल व्यू या कोई आध्यात्मिकता से इसको जोड़ के देखने या कोई बेंचमार्क सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आध्यात्मिक तुम हो जब तक तुम जीवन को सहज रूप से जी रहे हो, तुम आध्यात्मिक हो। तुम सहजता के साथ जीवन को समझ के, अपने आप को एक्सप्लोर करके, अपने आप को जान के, स्वयं की स्टडी कर रहे हो, ज़िंदगी को समझ रहे हो, ज़िंदगी की गहराई में उतरते चले जा रहे हो, तुम आध्यात्मिक हो। चाहे कुछ भी कर लो, तुम समझ के साथ ही वो समझ ही काम करेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम धीरे धीरे मिटता जाएगा। खैर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।